तो आज हम पढ़ेंगे रेनुनकुलेसी फैमिली के बारे में। और यूजुअली इस फैमिली को कहते हैं बटरकप फैमिली। बटरकप फैमिली तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। ओके, अब जानते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो उसमें से कुछ जो फेमस हैं, जैसे कि बेंथम एंड हुकर, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन जो यूजुअली। और दूसरा है एंगर एंड प्रेंटल का, तीसरा है हचिंसन। तो आइए देखते हैं रेनुनकुलेसी जो है, अगर बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेनुनकुलेसी फैमिली जो है वो डाइकोटिलीडॉन्स है, ये तो है ही। नेक्स्ट है पॉलीपेटैली। पॉलीपेटैली यानी कि इसके पेटल्स जो हैं वो फ्यूज्ड ना होकर अलग अलग हैं। ओके, पॉलीपेटैली का मतलब है। और इसके बाद है थैलमीफ्लोरी। ओवरी से रिलेटेड है ये। ओवरी जो है वो थैलमस शेप्ड में होती है, तो इसलिए इसका नाम जो है थैलमीफ्लोरी है। नेक्स्ट है रैनल्स, ये ऑर्डर है। तो बेंथम एंड हुकर्स के अकॉर्डिंग जो रेनुनकुलेसी फैमिली है वो उसका ऑर्डर है रैनल्स, और वो पॉलीपेटैली है एंड थैलमीफ्लोरी है एंड डाइकॉट फैमिली है। ओके, अब एंगुलर एंड प्राइंटल के अकॉर्डिंग देखते हैं। एंगुलर एंड प्राइंटल के अकॉर्डिंग भी ये डाइकॉट है। और एरेकीक्लेमिडी, इन्होंने डाइकॉट फैमिली को दो डिवीज़न में बांटा था एंगुलर एंड प्राइंटल ने, एरेकीक्लेमिडी एंड मेटाक्लेमिडी। तो रेनुनकुलेसी फैमिली जो है एरेकीक्लेमिडी में आती है। क्योंकि जो एरेकीक्लेमिडी में उन्होंने पॉलीपेटैलस जो फ्लावर जिनके अंदर थे उनको एरेकीक्लेमिडी में उन्होंने रखा था, और जो सिम्पेटैलस थे उनको मेटाक्लेमिडी में रखा था। और ऑर्डर जो है वो रैनल्स ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हचिंसन के अकॉर्डिंग। हचिंसन के अकॉर्डिंग ये डाइकॉट है और हर्बेसिए। ज़्यादातर इसमें जो है हर्बेसियस प्लांट मिलेंगे आपको इस फैमिली में, रेनुनकुलेसी में। और ऑर्डर्स हमें तीनों में जो है रैनल्स ही रहेगा। तो ये था सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फैमिली रेनुनकुलेसी। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 50 जेनरा हैं इसके टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 1900 स्पेसीज़ हैं, 1900 स्पेसीज़ हैं। और यूजुअली नॉर्थ टेम्परेट जोन में, नॉर्थ टेम्परेट जोन जैसे कि आप यूरोप ले लो, नॉर्थ एशिया ले लो, या नॉर्थ अमेरिका, ऐसे जोन में ये फैला हुआ है। 15 जेनेरा एंड 1900 स्पेसीज़ हैं इसकी। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 20 जेनेरा हैं और 154 स्पेसीज़ हैं, एंड दैट मोस्टली कन्फाइंड टू माउंटेनियस रीजन। ज़्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये कन्फाइंड है ये फैमिली रेनुनकुलेसी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जिसके नाम पे ये फैमिली का नाम पड़ा है बटरकप फैमिली, उसको देखते हैं, रेनुनकुलस उसका नाम है। और नेक्स्ट है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम को कॉमन नेम में लार्कस्पर कहते हैं। क्लेमेटीज़ है, वर्जिन बोअर कहते हैं। एनीमोन को विंड फ्लावर कहते हैं। निजेला है, निजेला लव इन अ मिस्ट इसका कॉमन नेम है। एंड थैलिक्टम है मीडो र्यू। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें। अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर में ये एनुअल या फिर पेरिनियल हर्ब है।
और जो क्लेमेटिस की स्पेसीज़ है वो वुडी क्लाइंबर्स, कोई कोई स्पेसीज़ में उसके क्लेमेटिस के वुडी क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं। यूजुअली पेरेनियल स्पेसीज़ जो है वो राइजोम या फिर ट्यूबरस रूट जो है डेवलप करती है, जैसे कि एकोनाइटम है एंड रेननकुलस है। इनमें राइजोम या फिर ट्यूबरस रूट भी पाया जाता है। अब जानते हैं ये डाइकॉट फैमिली है, और डाइकॉट फैमिली में आपके वैस्कुलर बंडल जो हैं वो यूजुअली अरेंज्ड इन अ रिंग में अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट फैमिली। लेकिन इस केस में जो एकेटिया है, एकेटिया एंड थैलेक्ट्रम है, इनके अंदर एनोमेलस कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, यानी इनकी जो वैस्कुलर बंडल है वो रिंग में ना होकर स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड, जो कि एक मोनोकॉट का फीचर होता है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, मोनोकॉट स्टेम का। लेकिन यहाँ पर एकेटिया और थैलेक्ट्रम के अंदर भी वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पाए जाते हैं। ओके, लीव्स जो हैं, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी, ये याद रखिएगा। और आइए तो इसकी फैलोटैक्सी देखते हैं। फाइलोटैक्सी की बात करें तो अल्टरनेट लीफ पाई जाती है रेननकुलस और डेल्फिनियम में, अपोजिटली क्लेमेटिस में पाई जाएंगी, और किन्हीं किन्हीं स्पेसीज़ में हेट्रोफिली पाई जाती है। अब हेट्रोफिली क्या होती है आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। हेट्रोफिली जो होती है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लांट मान लीजिए एम्फीबियस है, लेट अस कंसीडर, तो वो पानी में भी पाया जा रहा है और टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों ही है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ। तो कहीं उसकी लीव्स मान लीजिए ऐसी है, ओके। अब टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशन हुआ तो मान लीजिए उसकी लीव्स संक हो गई या कुछ अलग टाइप की हो गई, मतलब अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग टाइप्स की लीव्स हो गई। तो इस चीज़ को, इस फेनोमेना को कहते हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली, इस फेनोमेना को कहते हैं क्या, हेट्रोफिली। और हेट्रोफिली यूजुअली पाया जाता है रेननकुलस में, लार्क्सपर में भी पाया जाता है, और एक कॉटन में भी पाया जाता है। ये इस फैमिली का नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि कॉटन के अंदर भी हेट्रोफिली पाई जाती है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि हेट्रोफिली क्या होता है। हेट्रोफिली का मतलब होता है अगर लीफ की शेप जो है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो इस फेनोमेना को कहते हैं हेट्रोफिली। तो यहाँ पर रेननकुलस जो है वो हेट्रोफिली शो करता है, स्पेशली जो इसकी एक्वेटिक स्पीसीज होती है रेननकुलस एक्वेटिकस, वो हेट्रोफिली शो करता है। लिप्स कहीं कहीं इसकी मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू टेंड्रिल, जैसे कि ये क्लेमेटिस अफाइला है, इसके अंदर इसकी लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल के अंदर, क्लेमेटिस अफाइला में ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। इसमें बड़े ही वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, और अगर देखा जाए तो पूरी सारी जितनी डाइकॉट फैमिली है इसके अंदर वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस, यही फैमिली ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा, और वेरिएबल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। हर तरह का प्रेजेंटेशन आपको इस फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। यूजुअली क्या होता है कि हर एक फैमिली का एक पेट प्रेजेंटेशन सिस्टम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पहला होता है सॉलिटरी एंड टर्मिनल। सॉलिटरी एंड टर्मिनल होता है एनीमोन में और निजेला में।
लॉन्ग रेसिम होता है डेल्फिनियम में एंड एकोनाइटम में। ब्रांच्ड फैनिकल होता है क्लिमेटिस में एंड थैलिक्ट्रम में। और डाइकेशियल काइम होता है रैननकुलस में। तो अब देख रहे हैं यहाँ अलग अलग तरीके के इन्फ्लोरेसेंस मिल रहे हैं। और चूँकि आप जानते हैं इन्फ्लोरेसेंस डिसाइड द टाइप ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट्स भी यहाँ पर बड़े ही वेरिएबल होते हैं। तो फ्रूट्स की भी अभी बात करेंगे हम। अभी मैं यहाँ चूँकि इन्फ्लोरेसेंस की बात आई तो इसलिए आपको बताया कि चूँकि इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर वेरिएबल है, फ्रूट्स भी वेरिएबल होते हैं। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका, मैं फ्लावर से बना देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लीफ ऐसी छोटी सी इस फ्लावर के साथ होती है, ग्रीन लीफ अलॉन्ग विद दिस फ्लावर। ऐसे फ्लावर को कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर फ्लावर के साथ एक ऐसी छोटी सी ऐसी लीव्स दिखे, ऐसे फ्लावर को कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके, ब्रैक्टिएट फ्लावर का एग्जाम्पल है रैननकुलस और थैलिक्ट्रम। ये यूजुअली होते हैं हर्माफ्रोडाइट, लेकिन कोई कोई थैलिक्ट्रम की स्पीसीज जो होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है और एक्टिनोमॉर्फिक है। अब जानते हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव फैमिली इसी को मानी गई है, रैननकुलेसी को डाइकॉट में। और अब जानते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फीचर जो होता है वो एक प्रिमिटिव फीचर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। ऐसे फ्लावर जिनको आप किसी भी प्लेन से काटें और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएं, है ना, तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे हम क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। और सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन से ही अगर आप फ्लावर को काट पाओ इन ओनली 2 पार्ट, तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे हम जाइगोमॉर्फिक। इसके अंदर यूजुअल जो फीचर है वो है एक्टिनोमॉर्फिक का, लेकिन जाइगोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है एकोनाइटम और डेल्फिनियम के अंदर देखने को मिलती है। ये पेंटामेरस होते हैं और हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस आप जानते हो रैनल्स जो ऑर्डर है आपका थैल्मीफ्लोरी जो है, थैल्मीफ्लोरी एक हाइपोगाइनस फैमिली है। बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन जब आप पढ़े होगे या पढ़ोगे आगे तो उसमें यही देखने को मिलेगा, थैल्मीफ्लोरी इज हाइपोगाइनस फैमिली उसके अंदर आती है ज़्यादातर, ठीक है। कैलिक्स जो है 5 to 8 होता है, सेपल होते हैं, डिस्टिंक्ट होता है और डिसिडियस होता है। एकोनाइटम एंड डेल्फिनियम में सेपल जो होते हैं ना पेटलॉइड हो जाते हैं, मतलब सेपल और पेटल में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। टेपल जो फीचर होता है वो आप कह सकते हो एक तरह से। रैननकुलस की बात अगर करें तो एक नेक्टरी प्रेजेंट होती है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो मेंबर है ना रैननकुलेसी के इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, और इंसेक्ट पॉलिनेशन कब होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन जिन भी प्लांट्स में या फ्लावर्स में होता है उनमें यूजुअली नेक्टर पाया जाता है, नेक्टर ग्लैंड। और ये रैननकुलेसी जो है उसके बेस पे, लीफ के बेस पे इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल, पेटल के बेस पे, सॉरी पेटल के बेस पे नेक्ट्री पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसका पॉलीएंड्रस होता है एंड स्पाइरली अरेंज्ड होता है, पॉलीएंड्रस होता है और स्टेमन इसके स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इन सम जेनरा लाइक निगेला, हेलोबोरस, स्टेमन आर अरेंज्ड इन डिफरेंट रिंग। कोई कोई जेनरा में डिफरेंट रिंग में भी अरेंज्ड होता है। फिलामेंट्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड इन थैलिक्ट्रम। अब देखो ये सारे फीचर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं,
ब्यूटीफुली कलर्ड, देन नेक्टरी, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड कर रही हैं कि ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं रैननकुलस में, है ना। तो सारे फीचर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक्चुअली। और बॉटनी में जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो सब चीज़ें इंटरकनेक्ट करके ही पढ़ो। कलर्ड, आप जानते हैं कलर्ड इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, दे आर यूजुअली कलर्ड, दे हैव नेक्टरीज। तो इस तरह ये बात आ गई कि इनके अंदर क्या होता है, कोई कोई थैलिक्रम के अंदर फिलामेंट्स ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं। गाइनोसियम न्यूमरस होता है, फ्री कार्पल ऑन अ डिस्टिंक्ट थैलमस, ये थैलमीफ्लोरी की बात हो रही है ना, तो फ्री कार्पल होते हैं ऑन अ डिस्टिंक्ट थैलमस। ओवरी सुपीरियर होती है, बता चुके हैं हम पहले ही। और प्लेसेंटेशन अभी मैंने बताया था कि ये ऐसी फैमिली है जिसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंटेशन पाए जाते हैं, जैसे कि बेसल पाया जाएगा रैननकुलस में, मार्जिनल है डेल्फिनियम में, एक्साइल निसेला में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रूट भी मैंने बताया अभी आपको कि चूँकि इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस आप देखेंगे वेरिएबल है, इसलिए फ्रूट भी जो है ये वेरिएबल है। वन सीडेड एकीन जो है वो पाया जाएगा, वन सीडेड एकीन, या फिर इसके अंदर इटेरियो ऑफ एकीन भी पाया जाता है किन स्पेसिस के अंदर, तो ये भी हो सकता है रैननकुलस के अंदर। कैप्सूल पाया जाएगा इन निजेला, बेरी एकेटिया में, और क्लीमेटिस में, जो क्लीमेटिस है उसके अंदर एकीन पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर लॉन्ग फीदरी स्टाइल होता है। अब देखो, अब अगर आप पॉलिनेशन पढ़े हो और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि लॉन्ग फीदरी स्टाइल जिसके अंदर भी होगा उसमें क्या होगा, विंड पॉलिनेशन ये होता है ना। तो ये एक अडेप्टेशन हो गया विंड पॉलिनेशन का। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन इसमें प्रोटेंड्रस है, प्रोटेंड्रस फीचर होता है, मतलब इसका एंडोसियम पहले डेवलपमेंट होता है एंडोसियम का, बिफोर गाइनोसियम। ओके, मोस्टली अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखिए ये लाइन आ गई, इतना कुछ आपने पढ़ा, उसका लास्ट में ये लाइन आ गई कि मोस्टली अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। कुछ स्पेसीज थैलेक्ट्रम की होती हैं ऐसी जो वाइन पॉलिनेटेड होती हैं, और परसिस्टेंट फीदरी स्टाइल पाया जाता है चूँकि एनिमोन में, क्लीमेटिस में, तो इसलिए उनका डिस्पोजल कैसे होता है, विंड से। हेलोबोरस एक ऐसा इसमें जीनस है जो जिसके अंदर पॉलिनेशन एंड स्मेल से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरल फार्मूला की बात कर लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला आप जानते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, एंड BRL का मतलब होता है ब्रैक्टियोल्स भी मौजूद होते हैं। ये जनरल हम रैननकुलस की बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर फैमिली में एक मेंबर ऐसा होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। और ये एक्टिनोमार्फिक का सिंबल है, ऐसे होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर का। बाइसेक्सुअल है, जो अभी मैंने बताया हर्माफ्रोडाइट को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फार्मूला में ऐसे। कैलिक्स को के से 5, और देखिए अगर ऐसे रहा होता ये, इसका मतलब फ्यूज्ड रहा होता, लेकिन ये पॉलीपेटैलस है इसलिए ये फ्यूजन हम नहीं लगाएंगे, और ये सिर्फ ऐसे है। तो कैलिक्स इसके अंदर 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम आप फिक्स नहीं है इसलिए ये नंबर ऐसे लगाते हैं। एनोसियम सुपीरियर है और ये भी फिक्स नहीं है इसका नंबर, इसलिए इसके आगे ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ऑर्नामेंटल बहुत है इसके अंदर, रैननकुलस है, थैलेक्ट्रम है, निजेला है, कैल्था है, कैल्था को मार्स मैरीगोल्ड भी कहते हैं, और
मेडिसिनल फीचर भी है। एकोनाइटम नेपेलस, एकोनाइट उसके अंदर से जो है केमिकल मिलता है जो कि रूमेटिज्म और नर्व डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, सेडेटिव की तरह भी यूज़ होता है। हेलोबोर जो है वो क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन और वोम के लिए है। एनिमोन पल्सेटिला में एक केमिकल मिलता है पल्सेटिला, जो कि रेमेडी है फॉर नर्व एग्जॉस्शन। एंड निज़ेला सैटिवा, निज़ेला सैटिवा को ब्लैक फेनल या फिर काला जीरा कहते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कफ एंड ब्रोंकियल एस्थमा। ये काला जीरा जो है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज करते हैं। So this is all about the Ranunculaceae family. Okay, thank you.